जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ व मंगलकारी हो। आइए सुनते हैं फागुन मास के महात्म्य की आज की कथा। सूत जी कहते हैं, जो लोग शिव नामक सत्य को जानते हैं, जो शाश्वत आनंद है, शांत है, संदेह से रहित है, रोगों से मुक्त है और आदि और अंत से रहित है, वे सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। जो लोग सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं, जो सांसारिक सुखों और विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति से मुक्त हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के शिव की भक्ति करते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शिव की पूजा सदैव स्वर्गीय सुखों के साथ साथ पूर्णतः मोक्ष का कारण भी होती है, विशेष रूप से जब यह प्रदोष से संबंधित सोमवार या अन्य शुभ अवसरों पर आती है। जो लोग साधारण सोमवार को भी शिव की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी पाना कठिन नहीं है। सूत जी कहते हैं, इस प्रसंग में मैं एक ऐसी कथा कहूँगा जिससे सुनने वाले सभी लोगों को आनंद आएगा। इसे ध्यानपूर्वक सुनने से उनमें शंभु की भक्ति उत्पन्न होगी और वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आर्यव्रत में एक राजा था जो चित्रवर्मा के नाम से प्रसिद्ध था। वह धर्म कर्म करने वालों में सबसे आगे था। वह सभी दुष्टों के लिए मृत्यु का देवता था। वे सभी धार्मिक संस्थानों के रक्षक, बुरे मार्ग पर चलने वालों को दंड देने वाले, सभी प्रकार के यज्ञों के संवाहक तथा शरणागतों के उद्धारक थे। वह नियमित रूप से सभी पुण्य कर्म करते थे। उसने सभी प्रकार की संपत्ति दान कर दी थी। उसने शत्रुओं की सेना को पराजित किया। वह शिव तथा मुकुंद का भगत था। राजा चित्रवर्मा ने अपनी पत्नियों से शक्तिशाली तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, जो उसके प्रति वफादार और अनुकूल थे। और बहुत समय के बाद एक बहुत सुंदर कन्या उनके घर पैदा हुई, जिसका बहुत समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। जैसे हिमवान को पार्वती मिली, उसी प्रकार सौभाग्य से पुत्री पाकर राजा अपने आप को देवताओं के समान मानने लगा, जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई थी। एक बार उन्होंने नवजात शिशु के लक्षणों को देखते हुए परिचित कई श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और जिज्ञासावश उसने अपनी पुत्री के जन्म से जुड़ी घटनाओं के बारे में पूछा। उनमें से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो अत्यंत ज्ञानी था, इस प्रकार बोला, हे राजन, आपकी यह पुत्री, जिसका नाम सीमंतिनी है, वह उमा के समान सब प्रकार से शुभ तथा तेजस्वी होगी। दमयंती के समान उसका रूप सुंदर होगा। देवी सरस्वती के समान वह सब कलाओं में पारंगत होगी तथा लक्ष्मी के समान महान शुभ गुणों से युक्त होगी। देवी की माता के समान उत्तम संतान होगी। जनक की पुत्री के समान व्रतों तथा नियमों में दृढ़ होगी। सूर्य के तेज के समान उत्तम कांति से युक्त तथा चंद्रमा की चांदनी के समान मनोहर होगी। वह 10,000 वर्षों तक अपने पति के साथ आनंद मनाएगी। उसके 8 पुत्र होंगे तथा वह महान सुख प्राप्त करेगी। राजा ने उस ब्राह्मण को धन से सम्मानित किया और उसके मधुर वचनों पर अमृत पीकर बहुत प्रसन्न हुए। एक अन्य अप्रतिम तेजस्वी साहसी ब्राह्मण ने कहा, अपने 14वें वर्ष में वह विधवा हो जाएगी। वज्र के समान क्रूर इन वचनों को सुनकर राजा का मन क्षण भर के लिए अत्यधिक व्याकुल हो गया। राजा ने सभी ब्राह्मणों को अपने अनुकूल और मित्रवत विदा किया। राजा ने यह समझकर कि सब कुछ प्रतिकूल भाग्य का काम है, चिंता मुक्त हो गई। बालिका सीमंतिनी बाल्यावस्था से गुजर चुकी थी। अपनी एक सहेली से उसने अपनी विधवा होने की बात सुनी। वह बहुत निराश हो गई। वह चिंतित हो गई। वह ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री के पास गई और पूछा, हे माता, मैं अत्यंत भयभीत हूँ और आपके चरण कमलों की शरण में आई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सौभाग्य बढ़ जाए। इस प्रकार जब राजकुमारी ने उनकी शरण ली तो ऋषि की पतिव्रता पत्नी ने उससे कहा, हे बालिके,
भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में जाओ। प्रत्येक सोमवार को मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ शिवजी और गौरी की पूजा करो। स्नान करके व्रत रखें और स्वच्छ वस्त्र पहनें और संयमित वाणी से यथा योग्य पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और शिवजी को प्रसन्न करें। शिवलिंग को स्नान कराने से पापों का नाश होगा। आसन की पूजा करने से राज्य की प्राप्ति होगी। सुगंधित सुगंध माला कच्चे चावल चढ़ाने से पूर्ण सुख और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। धूप बत्ती चढ़ाने से सुगंध आती है। दीपदान करने से तेज मिलता है। अन्नदान से सुखों का भोग मिलता है तथा पान दान करने से समृद्धि मिलती है। नमस्कार करने से धर्म धन सांसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जप ही 8 प्रकार की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति का कारण है। होम करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सोमवार को शिवजी और शिवा को भी प्रसन्न करो। यदि तुम्हें बड़ी विपत्ति का सामना भी करना पड़े तो भी तुम पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। यदि तुम स्वयं को भयंकर संकट में भी पाओ तो शिव की आराधना से बल से तुम उस महान संकट से पार पा जाओगे। इस प्रकार सीमंतिनी को आदेश देकर और उसे उपदेश देकर वह पतिव्रता स्त्री चली गई। उस परम सुंदरी राजकुमारी ने वैसा ही किया। नल ने दमयंती से इंद्रसेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। उसका एक पुत्र चंद्रांगद था जो चंद्रमा के समान दिखता था। अपने गुरु के कहने पर श्रेष्ठ राजा चित्रवर्मा ने उस राजकुमार को आमंत्रित किया और अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसके विवाह के समय बहुत उत्सव मनाया गया। उस समय सभी राजा एकत्रित हुए। विवाह के पश्चात संतुष्ट चंद्रांगद ने कुछ महीने अपने ससुर के निवास में बिताए। एक बार राजकुमार यमुना नदी पार करना चाहता था। पराक्रमी राजकुमार खेल खेल में अपने कुछ मित्रों के साथ नाव पर चढ़ गया। जब राजकुमार कालिंदी पार कर रहा था तो नाव एक भंवर में फंस गई और नाविकों के साथ नाव भी डूब गई। दोनों तटों पर करुण क्रंदन गूंज उठा। दुर्घटना देख रहे सैनिकों का करुण क्रंदन आकाश तक गूंज उठा। कुछ लोग डूब गए, कुछ को मगरमच्छों ने निगल लिया। राजकुमार और कुछ अन्य लोग पानी में विशाल विस्तार से गायब हो गए। यह सुनकर राजा चित्रवर्मा हतप्रभ और स्तब्ध हो गए। वे यमुना के तट पर आए और अचेत हो गए। यह सुनकर राजा की पत्नियां भी मूर्छित हो पड़ी। सीमंतिनी भी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब राजा इंद्रसेन को अपने पुत्र के साथ हुई दुर्घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। राजा इंद्रसेन की पत्नियों को जब अपने पुत्र के बारे में पता चला तो वो भी अचेत हो गई। उनके मंत्री, उनके नागरिक और राज्य के सभी निवासी, बच्चे, स्त्रियां और वृद्ध सहित शोकाग्रस्त हो गए और विलाप करने लगे। कुछ लोग शोक में छाती पीटने लगे, कुछ अपने सिर को पीटने लगे। हाय, हे राजकुमार, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? ऐसा कहते हुए वे इधर उधर भटकने लगे। इस प्रकार राजा इंद्रसेन और चित्रवर्मा का नगर अचानक व्याकुल हो गया क्योंकि वे शोक की दयनीय स्थिति में थे। वृद्ध लोगों से सांत्वना पाकर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में लौटे और अपनी पुत्री को सांत्वना देने लगे। आए हुए संबंधियों की सहायता से राजा ने अपने डूबे हुए दामाद का अंतिम संस्कार किया। पतिव्रता स्त्री सीमंतिनी पहले उस प्रदेश में जाने की सोच रही थी जहां उसके पति डूब गए थे, किंतु प्रेमवश उसके पिता ने उसे जाने से रोक दिया। अतः उसने विधवापन स्वीकार कर लिया। यद्यपि वह विधवा हो गई थी, फिर भी उत्तम आचरण वाली राजकुमारी ने ऋषि पत्नी के आदेश अनुसार उत्तम सोमवार व्रत का परित्याग नहीं किया। इस प्रकार 14वें वर्ष में उसे भयंकर कष्ट सहना पड़ा। शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उसने 3 वर्ष व्यतीत किए। राजा इंद्रसेन अपने पुत्र की मृत्यु के कारण पहले से ही अचेत थे।
इसके अलावा उनके संबंधियों ने बलपूर्वक उनके राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें सामान्यतः 7 राज्य शामिल थे। जिस राजा की कोई संतान नहीं थी, उसे उसके शक्तिशाली रिश्तेदारों ने गद्दी से वंचित कर दिया। इसके अलावा उसे उसकी पत्नियों के साथ जेल में भी डाल दिया गया। उनका पुत्र चंद्रांगद यमुना के जल में डूब गया था। जब वह नदी की गहराई में गया तो उसे नाग कन्याओं ने देखा। वे जल क्रीड़ा में व्यस्त थे। राजकुमार को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। फिर वे उसे पाताल ले गए, जो नागों का निवास था। नाग कन्याओं के नेतृत्व में राजकुमार शीघ्रतापूर्वक अद्भुत सुंदर तक्षक नगर में प्रवेश कर गए। राजकुमार ने देखा कि वह नगर महेंद्र के निवास जैसा था। वह बड़े बड़े रत्नों से निकलने वाली किरणों से प्रकाशित था। हीरे, स्फटिक से बने सैकड़ों महल थे, जिनके मुख्य द्वार माणिक से बने थे। वे मोतियों की मालाओं से चमक रहे थे। जमीन चंद्रकांता की शिलाओं से पक्की थी और दरवाजे सोने के बने थे। हजारों रतन जड़ित दीपों में चमक और बढ़ रही थी। वहां अभी सभा के बीच में अपने नागों के राजा तक्षक को रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे देखा। उनके सैकड़ों फन चमक रहे थे। उनके दिव्य वस्त्र बहुत ही सुंदर लग रहे थे। रतन जड़ित कुंडलों से वह चमक रहा था। अनेक रतन जड़ित मुकुट उनकी चमक में 4 चांद लगा रहे थे। असंख्य श्रेष्ठ नाग जो अपने फन में रत्नों से किरणें बिखेर रहे थे तथा स्वयं रत्नों से सुशोभित थे, श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर उनकी सेवा कर रहे थे। वे 1000 नाग कन्याओं से घिरे हुए थे, जो सौंदर्य, यौन माधुर्य, मोहक आकर्षण तथा कामुक चाल से चमक रही थी। उनके अंग दिव्य आभूषणों से चमक रहे थे। उनका शरीर दिव्य चंदन से लिपा हुआ था। वे संसार के अंत में सर्वनाशी अग्नि के समान दुर्जय थे। चमक में वे सूर्य के समान थे। उन्हें देखते ही साहसी राजकुमार ने उन्हें सभा में प्रणाम किया। फिर वह उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक उनका अभिनंदन किया। तक्षक के तेज से उसकी आंखें चकाचौंध हो गई थी। उस सुंदर राजकुमार को देखकर सर्पराज ने नाग कन्याओं से पूछा, यह कौन है, कहाँ से आया है? उन्होंने कहा, वह तो हमें संयोगवश यमुना के जल में देखा था। हम उसका नाम या परिवार नहीं जानते। वह वैसे ही तुम्हारे पास लाया गया जैसा वह है। तब महात्मा तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? तुम्हारी जन्मभूमि कौन सी है? तुम यहाँ कैसे आए? उसकी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, पृथ्वी पर निषद नामक एक राज्य है। नल नामक एक प्रसिद्ध राजा उस पर राज करता है। वह यशस्वी राजा दमयंती का तेजस्वी पति है। उसके गर्भ से इंद्रसेन नामक एक महान पराक्रमी पुत्र हुआ है। मैं उसी का चंद्रांगद नामक पुत्र हूँ। विवाह के तुरंत बाद मैं अपने ससुर के घर में रहने लगा था। यमुना के जल में क्रीड़ा करते समय मैं अपने भाग्य के अनुसार डूब गया। अब इन नाग कन्याओं ने मुझे आपके पास पहुंचाया है, जिससे मैं आपके चरण कमलों के दर्शन कर सकूं। मैं धन्य हूँ, आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि आपने दया करके मुझे दर्शन दिए और मुझसे बातें की। सूत जी ने कहा। इन उत्तम, शांत, मन भावन शब्दों को सुनकर तक्षक को जिज्ञासा हुई और उस राजकुमार से पूछा, हे राजा के वंशज, डरो मत, साहसी बनो। सभी देवों में से तुम किस देव की सदैव पूजा करते हो? राजकुमार ने कहा, जो भगवान समस्त देवों के महादेव कहलाते हैं, वे विश्वात्मा शिव, उमा के पति, हम लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। वे महेश्वर हमारी पूजा के योग्य हैं, जिनके रजोगुण नामक तेज से प्रजा के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और उनकी तेज से उन्हें इस ब्रह्मांड की रचना की। वे शिव, जिनके अंश से सनातन विष्णु ने सत्व गुण धारण किया तथा जो भूतात्मा के रूप में ब्रह्मांड को धारण करने में समर्थ है, हम उनकी पूजा करते हैं। वह ईश्वर, जिनके तमस अंश से रुद्र उत्पन्न हुए,
जो प्रलयकारी अग्नि के समान है और जो इस ब्रह्मांड का नाश करते हैं, पूजनीय है। शिव ही हमारे परम लक्ष्य है, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के रचयिता तथा समस्त कारणों के कारण है तथा समस्त तेजस्वी ज्योतिषियों में सबसे महान तेज है। वे शिव ही हमारे महानतम लक्ष्य हैं, जो अत्यंत निकट रहते हुए भी उन लोगों को बहुत दूर प्रतीत होते हैं जिनका मन पापों से ग्रसित है और जिनकी शक्ति असीम है। वे विश्वात्मा सदाशिव हमारे लिए पूजनीय है, जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तथा आकाश आदि तत्वों में निवास करते हैं। हम उन शिव की पूजा करते हैं जो समस्त जीवों के शाश्वत साक्षी हैं, आत्मा में अविरल रूप में स्थिर है तथा जिनकी इच्छा से ये संसार संचालित होता है। वे शिव ही हमारे लक्ष्य हैं। वे परमेश्वर हमारे लिए पूजनीय हैं, जिन्हें मानसिक क्रियाएं स्पर्श नहीं कर सकती, जिनका परम सत्य अगम्य है, जिनका तेज किसी भी सीमा से परे है, जिनका वास्तविक स्वरूप वह नहीं है जिसे नेमी नेमी शब्दों में व्यक्त किया गया है, जो व्यक्तिगत आत्माओं के मन और प्राणी की क्रियाओं की पहुंच से परे हैं। वे शिव ही हमारे लक्ष्य हैं, जिनकी कृपा पाकर सज्जन पुरुष कभी भी इंद्र के पद की इच्छा नहीं करते तथा वे काल चक्र को लांघ कर तथा सांसारिक कर्मों के बंधन से बचकर निर्भय होकर विचरण करते हैं। हम उन शिव की सदैव पूजा करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त पापों के उत्पन्न व्याधियां नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पुलकाश योनियों में जन्मे हुए लोगों की भी, तथा जिनका वास्तविक स्वरूप श्रुति द्वारा खोजे जाने योग्य है। वे भगवान, जिनके शिखर मणि अर्धचंद्र है, हमारे परम लक्ष्य हैं, जिनके सिर पर दिव्य नदी ने स्थान बना रखा है, जिनके सिर में ब्रह्मांड की समस्त देवी विराजमान हैं तथा जिनके कानों में कुंडल, तक्षक और वासुकी से बनी हैं। सूत जी ने कहा, उसके वचन सुनकर तक्षक मन में प्रसन्न हो गया। महादेव के प्रति उनकी भक्ति जागृत हो गई और वह राजकुमार से बोला, हे श्रेष्ठ राजा के पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अभी बालक ही हो तथापि तुमने शिव के उस परम सत्य को जान लिया है, जो महानतम से भी महान है। यहाँ संसार रत्नों से भरा है। इन कन्याओं के नेत्र मनोहर हैं। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं। इन कुओं का जल अमृतमय है। यहाँ भयंकर मृत्यु का भय नहीं है। बुढ़ापे और व्याधियों से कोई कष्ट नहीं है। यहाँ तुम जैसा चाहो वैसी क्रीड़ा करो। यहाँ जितने सुख चाहो भोगो। सर्पराज के ऐसा कहने पर वह विशाल हृदय वाला राजकुमार श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रसन्नतापूर्वक बोला, मैंने उचित समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी नियमित रूप से धार्मिक व्रत और नियमों का पालन करती है। वह हमेशा शिव की पूजा में लीन रहती है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। मुझे मरा हुआ समझकर वे लोग बहुत दुखी हो गए होंगे। शायद मेरे दुख के कारण वे भी मर गए होंगे या सौभाग्य से किसी तरह जीवित बच गए होंगे। अतः मुझे यहाँ अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। कृपया मुझे उस लोक में वापस ले चलो। जब राजकुमार ने ऐसा कहा, तब सर्पराज ने उसे कामना पूर्ति करने वाले दिव्य वृक्षों द्वारा अर्पित उत्तम दिव्य भोजन खिलाया। उत्तम सुगंधियों, वस्त्रों, मालाओं तथा दिव्य गुणों से युक्त दिव्य रतन जड़ित आभूषणों द्वारा उसे और भी अधिक प्रसन्न किया। उसने उसे सभी प्रकार के भोगों से प्रसन्नता मिली तथा कहा, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। तक्षक ने राजकुमार को एक घोड़ा दिया, जो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था और जो बिना किसी बाधा के विभिन्न महाद्वीपों, महासागरों और लोकों में जा सकता था। उसने उसे दैवीय और अलौकिक मूल से रतन जड़ित आभूषण और वस्त्र दिए। नागराज ने उसे एक राक्षस भेंट किया, जो उसका सामान ले जाएगा। उसकी सहायता के लिए एक नाग बालक भी था। ये सब भेंट करने के बाद तक्षक ने उसे बहुत प्रसन्नता से विदा किया।
इस प्रकार चंद्रांगद ने भी सभी बहुमूल्य उपहार अपने साथ ले लिए। वह अपनी इच्छा अनुसार चलने में समर्थ घोड़े पर बैठकर उन दो सेवकों के साथ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नदियों के जल के ऊपर आ गया और दिव्य घोड़े पर बैठकर सुंदर तट पर क्रीड़ा करने लगा। उसी समय उसकी दुबली पतली पतिव्रता पत्नी सीमंतिनी अपनी सखियों के साथ वहां स्नान करने आई। नदी के तट पर उसने राजकुमार को मानव रूप धारण किए हुए राक्षस और नागपुत्र के साथ क्रीड़ा करते देखा। वह दिव्य रत्नों और दिव्य मालाओं और आभूषणों से सुशोभित थे। उनके शरीर की दिव्य सुगंध 10 योजन तक फैल रही थी। उस असाधारण रूप और आकृति वाले राजकुमार को दिव्य घोड़े पर सवार देखकर वह भयभीत होकर खड़ी हो गई, मानो वह अचेत हो गई हो और उसकी आंखें उस पर टिकी हुई हों। उसे देखकर राजकुमार को ऐसा लगा कि वह पहले जैसे ही है, हालांकि अब वह अपने गले में से सभी आभूषणों से रहित थी। यहाँ तक कि उसने गले में मंगलसूत्र भी नहीं पहना हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर कोई लेप नहीं था। उसकी आंखों में नीला काजल नहीं था। वह दुबली पतली और दुख से आहत थी। उसे देखते ही वह घोड़े से उतरकर किनारे पर बैठ गया और उसे अपने पास बुलाया और बैठते ही उसे बोला, हे पतिव्रता नारी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो और किसकी पुत्री हो? इस छोटी सी उम्र में तुम असहनीय दुख से इतनी व्यतीत क्यों हो? इतने प्रेम से पूछने पर वह स्त्री लज्जित होकर आंसू बहाती हुई खड़ी हो गई। चूंकि वह बोल नहीं सकती थी, इस उसकी सहेलियों ने सब कुछ कह दिया। यह नेष्द के राजा की पुत्रवधू है, जिसका नाम सीमंतिनी है तथा चंद्रांगद की रानी है और चित्रवर्मा की पुत्री है। भाग्यवश इसका पति इस महान नदी के जल में डूब गया, अतः यह लड़की स्पष्टतः विधवा हो गई तथा शोक के कारण दुर्बल हो गई। इस प्रकार उसने 3 वर्ष तक अत्यधिक दुख सहन किया। आज सोमवार होने के कारण वह यहाँ स्नान करने आई है। उसके ससुर महान राजा को उसके शत्रुओं ने उसके राज्य से वंचित कर दिया है। उसे उसकी पत्नी के साथ कैद करके उन्हें नियंत्रण में रखा हुआ है। फिर भी वह अपने उत्तम धार्मिक व्रतों का पालन करती रहती है। शुद्ध हृदय वाली वह स्त्री अंबिका के साथ मिलकर बड़ी शक्ति से महेश्वर की पूजा करती है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपनी सखियों के द्वारा सारी बातें बताकर महान धर्मपरायणी सीमंतिनी ने स्वयं राजकुमार से बात की। सीमंतिनी ने पूछा, आप कौन देव हैं? आप राजा हैं? आप सिद्ध हैं, गंधर्व अथवा किन्नर हैं? आप वास्तव में कंदर्प के समान हैं। आपके ये 2 सेवक कौन हैं? आपको मुझसे इतने प्रेम से पूछने की प्रेरणा क्यों मिली? पराक्रमी, आप क्या मुझे जानते हैं? क्या आपने मुझे कहीं देखा है? आप तो पहले देखे हुए ही प्रतीत होते हैं, जैसे कोई निकट संबंधी हो। कृपया सब कुछ सच सच बताइए। वास्तव में अच्छे लोग सत्य को महत्व देते हैं। सूत जी ने कहा। इतना कहकर राजकुमारी बहुत देर तक रोती रही। उसका गला आंसुओं से भर गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सहेलियां उसके चारों ओर जमा हो गई। वह आगे कुछ न बोल सकी। अपनी पत्नी को दुख पहुंचाने वाली बातें सुनकर चंद्रांगद स्वयं ही अत्यधिक दुखी होकर देर तक चुप बैठे रहे। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को विभिन्न शब्दों में चतुराई से सांत्वना देते हुए कहा, हम सिद्ध और देव हैं तथा अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने में समर्थ हैं। जब राजकुमार ने सीमंतिनी को बलपूर्वक हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो वह झिझकी। उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसने उसके कान में कहा, हे सुंदर मुख वाली राजकुमारी, इस लोक में कहीं न कहीं मैंने तुम्हारे पति को देखा है। वे तुम्हारे व्रतों से प्रसन्न हैं। वे शीघ्र ही आएंगे। 2-3 दिन में वे अवश्य ही तुम्हारा शोक दूर कर देंगे। मैं तुम्हारे पति का मित्र हूँ और यह बताने आया हूँ
इस संबंध में किसी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शिव के चरणों की शपथ खाकर वचन देता हूँ, परंतु यह बात अपने हृदय में गुप्त रखो, इसे किसी को प्रकट न करो। अमृत के समान बहते हुए उसके वचनों को सैकड़ों धाराओं में सुनकर बार बार निराशा और उत्तेजना से उसकी ओर देखने लगी। उसने ध्यान से उसके शहद जैसे मीठे प्यार भरे शब्दों को देखा। उसकी मीठी मीठी निगाहों और आकर्षण को ध्यान से देखते हुए उसके शरीर को, जो उसके हाथ के स्पर्श से रोमांचित हो रहा था, उसके व्यक्तित्व, उसके स्वर, उम्र और रंग रूप की विशेषताओं को देखते हुए उसने संदेह किया और सोचा, निश्चय ही यह मेरे पति हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा हृदय प्रेम से व्याकुल है और उसमें आसक्त है। वे परलोक से यहाँ कैसे आ गए हैं? उन्होंने ऐसा रूप कैसे धारण किया? मैं अभागी हूँ। क्या मुझे अपने खोए हुए पति को देखना है? क्या यह स्वप्न है? नहीं नहीं, यह कोई भ्रम नहीं है। क्या वे दुष्ट हैं? क्या ये यक्ष हैं या गंधर्व? ऋषि की पत्नी ने मुझे सलाह दी थी, जब भी मैं बड़ी विपत्ति में पड़ूं, तभी इस पवित्र व्रत को जारी रखूं। क्या यह उस व्रत का फल है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरे 10,000 वर्षों तक सुखी रहने की भविष्यवाणी की थी। क्या सचमुच उसके वचन सत्य हुए हैं? ईश्वर के अतिरिक्त कौन इन बातों को जान सकता है? प्रतिदिन शुभ शगुन शुभ भविष्य का पूर्वाभास देते हैं। यदि पार्वती जी प्रसन्न हो जाएं तो देहधारी प्राणियों के लिए क्या असंभव है। कुछ देर इस प्रकार विचार करने के बाद वह संदेहों से मुक्त हो गई। जब वह लज्जा के कारण मुंह नीचे किए खड़ी थी, तब उसने उसके कान में अपनी बात कह दी, चलो मेरे पिताजी के पास चलो और उन्हें यह समाचार सुनाओ, जो शोक में डूबे हुए हैं। हे राजकुमारी, आपकी जय हो। आपको आपका पति शीघ्र ही मिल जाएगा। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुआ और उन दोनों को साथ लेकर क्षण भर में अपने राज्य में पहुंच गया। वह नगर के बाहरी क्षेत्र के बगीचे के पास खड़ा था और उसने नागपुत्र को अपने उन रिश्तेदारों के पास भेजा जिन्होंने राज सिंहासन हड़प लिया था। उन्होंने जाकर उन्हें बताया, इंद्रसेन को शीघ्र रिहा कर दी जिन्होंने राज सिंहासन हड़प लिया था। उन्होंने जाकर उन्हें बताया, इंद्रसेन को शीघ्र रिहा कर दिया जाए। उनका पुत्र इंद्रांगद सर्पलोक से आया है। आप बिना किसी संकोच के शीघ्र ही राज सिंहासन त्याग दें। यदि नहीं तो चंद्रांगद के बाण आपकी प्राणवायु छीन लेंगे। यमुना के जल में गोता लगाकर वह तक्षक के महल में गया। उसकी सहायता पाकर वह उन लोक से आया है। उन शब्दों को सुनकर शत्रु भड़क उठे और बोले, बहुत अच्छा, इंद्रसेन को सब कुछ बता दिया जाए, जैसे खोए हुए बेटे की वापसी और दूसरी बातें। उन्होंने उसे राजगद्दी वापस पाने पर बधाई दी, जैसे कि अपेक्षित था। रिश्तेदार अत्यधिक भयभीत हो गए। सभी नागरिक बगीचे में राजकुमार से मिले और राजा को खबर दी। उन्हें शानदार इनाम दिया गया। राजकुमार के आने की बात सुनकर राजा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रानी को भी खुशी के मारे सामने की दुनिया ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सभी नागरिकों, बुजुर्ग मंत्रियों, पुजारियों ने उनका स्वागत किया, उसे गले लगाया और राजा के पास ले गए। बड़े उत्सव और धूमधाम के साथ राजकुमार ने महल में प्रवेश किया, अपने माता पिता को प्रणाम किया और खुशी के आंसू बह गए। एक क्षण के लिए राजा अपने पुत्र को पहचान नहीं सका, जो उसके पैरों पर गिर पड़ा। मंत्रियों के याद दिलाने पर उसने किसी तरह से उसे उठाया और द्रवित हृदय से उसे गले लगा लिया। राजकुमार ने अपनी माताओं को यथायोग्य प्रणाम किया। माताओं ने अधिक स्नेह के साथ उसे आशीर्वाद दिया और गले लगाया। फिर उसने सभी नागरिकों का यथायोग्य सम्मान किया। उनके बीच बैठकर उसने अपने पिता को जो कुछ भी हुआ था सब कह सुनाया।
जैसे तक्षक की मित्रता, सर्पराज द्वारा दिए गए रत्न तथा अन्य बहुमूल्य उपहार, उस ऋक्ष द्वारा लाए गए सभी दिव्य वस्तुएं तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं। अपने पुत्र के जीवन की घटनाओं को देखकर और सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि उसके पुत्र वधू का वैवाहिक सुख भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने से प्राप्त हुआ है। निषद के राजाओं ने अपने गुप्तचरों और सेवकों द्वारा राजा चित्रवर्मा को यह महान शुभ समाचार सुनाया। अमृत के समान सुखद समाचार सुनकर वह हर्ष से भरकर उठ खड़ा हुआ और उन्होंने यथोचित धन देकर प्रसन्नता से नाचने लगा। हर्ष के आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसने अपनी पुत्री को बुलाया और उसके वैधव्य के चिन्हों को दूर करके उसे आभूषणों से विभूषित किया। देश के नगरों और गांवों में बड़ा उत्सव और आनंद मनाया गया। सर्वत्र लोगों ने सीमंतिनी के पवित्र आचरण की प्रशंसा की। राजा चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र को आमंत्रित किया और पुनः विवाह की रस्में पूरी करके अपनी पुत्री को उसे सौंप दिया। तक्षक के निवास से लाए गए रत्नों तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं से जो मनुष्य के लिए दुर्लभ तथा अपर्याप्त थे, चंद्रगुप्त ने अपनी पत्नी का श्रृंगार किया। पिघले हुए सोने के समान चमकते हुए दिव्य उपटन तथा 10 योजन तक चारों ओर मधुर सुगंध फैलाने वाली वह सुंदर शोभा पा रही थी। कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान रंग और तंतु वाली कभी न मुरझाने वाली माला से सुशोभित होकर वह सती नारी और अधिक शोभा पा रही थी। शुभ अवसर पर अपनी पत्नी से मिलकर चंद्रांगद अपने ससुर से आशीर्वाद और बधाई पाकर अपने नगर को लौट गई। प्रख्यात राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज्य में स्थापित किया तथा तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया और संयमी पुरुषों की गति प्राप्त की। राजा चंद्रांगद ने 10,000 वर्षों तक अपनी पत्नी सीमंतिनी के साथ विधिवत सांसारिक सुखों का आनंद लिया। उसने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। महेश्वर की पूजा करती हुई सीमंतिनी अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। सोमवार के व्रत के कारण उसका दाम्पत्य सुख दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। सूत जी ने कहा, यह अद्भुत कथा मैंने कही है। मैं आगे की पवित्र सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन करूंगा। प्रिय श्रोतागणों, इस अध्याय में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे अगले अध्याय में सुनाई गई कथा को सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।